बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मैगी से बनाना सिखाऊंगी चिकन नूडल्स के स्नैक्स, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त से बन के तैयार होते हैं। ये मैंने बनाए हैं मैगी का जो फ्लेवर आता है, तिक्का फ्लेवर, उससे। ठीक है, तो आप ज़रूर बनाइएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा किस तरह के बन के तैयार हुए। और ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त से बन के तैयार होते हैं। उससे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दे करें, लाइक एंड कमेंट्स भी ज़रूर क्या करें। चलें रेसिपी कार्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने जो है वो एक मैगी का जो है वो पैकेट यूज़ किया था, जो कि है तिक्का फ्लेवर। ठीक है, ये अब देखें कितने ज़बरदस्त से बन के तैयार हुए हैं। और ये आप चाहें तो टी टाइम स्नैक्स के तौर पे भी बना सकते हैं, इवन कि आप इसको फ्रीज़र भी कर सकते हैं 1 मंथ के लिए। ठीक है, और ये आप अपने लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं। अभी ये देखें, ये मैंने मिक्स करना शुरू करी ये चीज़ें, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने, अच्छा, ये इसके ऊपर जो क्रम्स लगाए हैं ये भी मैंने घर पे बनाए थे। अगर आपको इसकी क्रम्स की रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपको क्रम्स की रेसिपी भी दूँगी। अभी देखिए, मैगी का एक पैकेट है नूडल्स। ठीक है, मेक श्योर कि तिक्का मसाला हो, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आपका आएगा। तो इसमें जो है वो मैंने जो है वो तिक्का फ्लेवर यूज़ किया था। अब मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू को बॉईल कर लिया था, थोड़ा सा हार्ड बॉईल किया था, और मैंने फॉक की मदद से जो है वो इसको जो है वो स्मैश जो है ना वो मैंने इसको इस तरह से मैश कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अच्छा, थोड़ा सा हार्ड बॉयल है ये याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा जो है हमने सॉफ्ट बॉयल नहीं करना, या पानी पानी नहीं होना चाहिए, सही, क्योंकि फिर वो बाइंडिंग में मसला करेगा। अब हम इसको बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे, और मोटी मोटी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, बस हमने फॉक की मदद से इसको अच्छे से जो है वो मैश करना है। ठीक है, और अब मैंने इसके अंदर कुछ चीज़ें डालनी हैं। मेरे पास चिकन है बॉयल, लहसुन अदरक, और जो है मैंने नमक के साथ, तो अच्छा, नमक जो है वो थोड़ा कम डालिएगा, क्योंकि मैगी मसाले में नमक होता है, इसलिए मैंने, आपको कहीं पे भी नमक नज़र नहीं आएगा, मैंने बाद में डाला था। 1 अदद मैंने प्याज ली, चॉप किया था मैंने, ऑमलेट कट, और हरा धनिया डाला था, ये भी थोड़ा सा था, 1 खाने का चम्मच। ऑरिगेनो है आधा चाय का चम्मच, पेपरिका आधा चाय का चम्मच, और जो है वो काली मिर्चों का पाउडर है आधा चाय का चम्मच। इसमें कोई सोया सॉस वगैरह नहीं जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें एक मैगी पैकेट का मसाला भी डालूँगी, ये जो हमने मैगी यूज़ की है उसका। ठीक है, और ये तिक्का मसाला है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें मैं डालूँगी मक्खन, जो कि ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिएगा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मक्खन है 1 चाय का चम्मच है। ठीक है, या 1 खाने का चम्मच भी आप ले सकते हैं, सही है। अब मैंने भर के डाला था, इसकी जगह आप क्रीम भी डाल सकते हैं, या कुछ भी नहीं तो स्किप कर दिएगा। और अब जो हमने मैगी उबाल के रखी थी, तो वो हमने इसके अंदर, अब पहले मैं इसको मिलाऊंगी हल्का सा, और फिर इसके अंदर मैगी मिला के सॉफ्ट हैंड से हमने इसको मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा जो है हम जो है ना इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, वरना वो क्या होगा कि एक अजीब सा जो है ना वो पेस्ट बन जाएगा, उसमें नूडल्स नज़र नहीं आएंगे फिर। ठीक है, अच्छा, जब आप मैगी नूडल्स को उबालें, तो जब आपके मैगी उबल जाए, ठीक है, तो उसके ऊपर ठंडा पानी डाल के छोड़ दिएगा। इसमें कोई ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से मिक्स करूँगी मैं इसको, और बस हमने हल्के हाथ से करना है कि बहुत ज़्यादा मैगी जो है ना वो टूटे नहीं, हमें मैगी नज़र आनी चाहिए इस तरह का हो। अभी मैंने 1 कप के बराबर जो मैदा लिया था, इसमें 2 चुटकी के बराबर बेकिंग सोडा है, और इतना ही नमक है। ठीक है, आधा चाय का चम्मच, और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के मैंने इसका एक बैटर तैयार करना है पानी के साथ। ठीक है, जो है नॉर्मल पानी होना चाहिए, कोई ठंडा पानी लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सा पानी आप ले लें, गर्म पानी भी नहीं लीजिएगा। अब हमने इसको घोल बनाना है, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो एक अंडा भी ले सकते हैं आप, सही है। तो हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, और जो है वो उसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे, और लम्प्स नहीं होने चाहिए, लम्प्स फ्री बैटर तैयार करेंगे हम। अच्छे से मिक्स करेंगे हल्के हाथ से,
तो जो साइडों में है बैटर, जो हमारा जो है खुश्क मैदा है, वो उसको हम अच्छे से निकाल लेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अब देखेंगे हम कि कितना हमें किस तरह का रखना है। हमने बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना, बस ऐसा हो कि उसके ऊपर कोट हो जाए। सही है, बहुत ज़्यादा ना पतला हो ना गाढ़ा हो। अब मैं आपको दिखाऊंगी, आपको खुद समझ आ जाएगी किस तरह का ये होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी पास ही रखा हुआ था, मैंने इसके अंदर ही डाल दिया पानी थोड़ा सा, और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। बस ये तैयार है। अब आप चाहें तो इसके अंदर चिली फ्लेक्स वगैरह या ऑरिगानो वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था। अब हम इसको क्रोकेट्स का जो है ना, वो आप जो मिलते हैं बाहर से, उस तरह का शेप दे लेंगे इस बैटर को। ठीक है, और मैंने थोड़ी सी जो है ना वो काली कुटी हुई मिर्चें डाली थी, चिली फ्लेक्स। अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना आपकी मर्ज़ी है। वैसे उसके साथ भी जिस तरह आपको आपके बच्चों को पसंद हो उस तरह से आप इसके अंदर जो है वो चिली फ्लेक्स वगैरह डाल सकते हैं, अगर आप डालना चाहें तो। अब मैंने बैटर में मिक्स किया, ठीक है, कोट किया बैटर से। एंड और जो है हमारे पास ब्रेड क्रम्स थे, ये मैंने होममेड ब्रेड क्रम्स बनाए थे, वो हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी रेसिपी भी दूंगी इंशाल्लाह जल्दी, आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। अब हमने अच्छे से इसको, और इसमें कोई इतनी मेहनत भी नहीं होती, बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाते हैं। अब मैंने ऑयल मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल गरम करके रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं डालिएगा इसको, वरना क्या होगा कि वो ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर से बिल्कुल भी नहीं पकेंगे। वैसे तो ये अंदर से पके हुए ही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको हाई फ्लेम पे हम नहीं करेंगे फ्राई। ठीक है, अभी देखिए इस तरह के हो गए गोल्डन से। अब हम इसको निकालेंगे, बहुत ज़बरदस्त से बन के तैयार होते हैं ये। ज़रूर बनाइएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा किस तरह के बने। अब हम इसको केचप के साथ सर्व करेंगे। लंच बॉक्सेस में आप देख सकते हैं बच्चों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।